नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेस में। और प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाली है जिन बच्चों ने अभी तक मैथमेटिक्स में कुछ नहीं पढ़ा है और वो सोच रहे हैं कि यार हमारी एग्जाम आ गई है और हम क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। प्यारे बच्चों, अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी, ब्रज यूनिवर्सिटी, शेखावाटी और मत्स्य, इन तीनों चारों पांचों यूनिवर्सिटी के आप हो और साथ के साथ आप बीएससी फर्स्ट ईयर के हो, सेकंड ईयर के हो, चाहे थर्ड ईयर के हो, आज की ये वीडियो अगर आपने पूरी देख ली, ढंग से देख ली, तो ईमानदारी के साथ कह रहा हूं आप सभी से, पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसी वीडियो देखने को नहीं मिलेगी जिसके अंदर इतना डिटेल में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको मैथमेटिक्स में लास्ट 5 दिन में पढ़कर आप मैथ के तीनों पेपरों को क्लियर कर सकते हो। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, मुझे पता है कि राजस्थान छुट्टी की एग्जाम आ चुकी हैं और वो 22 तारीख से चालू हो रही है। पहले बीएससी सेकेंड ईयर की चालू हो रही है, फिर थर्ड ईयर की और फिर उसके बाद में फर्स्ट ईयर की। बाकी ब्रिज की भी, शेखावाटी, इन सभी की एग्जाम भी अब जल्द ही चालू होने वाली है। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ना है, बीएससी फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, तीनों पेपर में से कौन सा पेपर बेस्ट रहेगा, कौन सी यूनिट पढ़नी है, कैसे नंबर मिलेंगे, सब कुछ आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। और सबसे बड़ी बात हूं आपको, बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हमें मैथमेटिक्स के प्रॉपर नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं और बिना नोट्स के हम अपनी स्टडी को सही तरीके से नहीं कर पा रहे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बच्चों की, वो कह रहे हैं कि सर हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमें सही तरीके से लग नहीं रहा कि हम सही पढ़ रहे हैं, क्या इससे हम पास हो जाएंगे, क्या कंडीशन है, मतलब बिल्कुल कंफ्यूज है हम। और ये वीडियो इतनी डिटेल में सोच समझ के मैंने बनाई है, ये मान के चलो कि इतने बच्चों के कॉल आए हैं तब जाके ये वीडियो मैंने सोच समझ के और वो भी डिटेल से बनाई है। प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर अगर मैथमेटिक्स में आप हो और आपके पास लास्ट 5 दिन भी अगर बचे हैं आपके पास, सपोज करो ये वीडियो आप देख रहे हो और जब आपके पास मैथमेटिक्स में केवल और केवल 5 दिन का टाइम बचा है, अभी भी अगर देखा जाए तो आज 12 तारीख है, अभी भी बीएससी सेकेंड वाले जो आरयू के बच्चे हैं उनके पास लगभग 10 से 11 दिन का समय है पढ़ने का। तो क्या पढ़ना है आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। आ जाओ भैया, सबसे पहले हम, प्यारे बच्चों, आपको बताऊं सही बात, सबसे पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि यार बीएससी फर्स्ट ईयर में हूं, मैं सेकंड ईयर में हूं, मैं थर्ड ईयर में हूं, तो आखिरकार मेरे को पास होना है तो मेरे को कितने नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि मैं टोटली पास हो जाऊं। तुरंत मैं आपको बता देता हूं कि आपको देखो, मैथमेटिक्स का सभी का पेपर 120 मार्क्स का होता है और 120 मार्क्स में से अगर आप 45 मार्क्स ले आते हो तीनों पेपरों में, कैसे मिला के एक पेपर में 0 आ गए और दोनों पेपरों मिला के 20-20 नंबर भी आ गए और 25-25 नंबर भी आ गए, 20 नंबर से काम नहीं चलेगा, 25-25 नंबर चाहिए आपको, लगभग 45 प्लस नंबर चाहिए होते हैं, तब जाके आप मैथमेटिक्स में टोटली पास हो जाते हो। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती करते हैं कि जो पेपर हार्ड होता है ना आपका, जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर की मैं बात करूं तो बीएससी फर्स्ट ईयर में अगर हार्ड पेपर की बात करें तो आपका 3D हो गया, आपका कैलकुलस हो गया, बच्चे उन पेपरों को पढ़ने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, अपन को पास होना है और प्रत्येक पेपर जो आपका होता है वो 40 मार्क्स का होता है, 40 40 40। अब एक बात बताओ, जो पेपर आपका इजी होगा उस पेपर को पढ़ने में कम टाइम लगेगा और हमें नंबर ज्यादा मिलेंगे। तो आप खुद सोचो ना कि यहां पे बीएससी फर्स्ट ईयर में अगर कोई पेपर इजी है, सेकंड ईयर में कोई पेपर इजी है, थर्ड ईयर में अगर कोई पेपर इजी है, तो जो पेपर इजी होगा उस पे वार करो और आपको नंबर लेके आना है, आपको और कुछ नहीं करना। अब अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ ना तो मेरे लास्ट 5 दिन के अंदर भी पढ़कर आप पास हो सकते हो। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि मुझे पता है कि किस पेपर को पढ़ने में कितना टाइम लगता है और क्या पढ़ोगे ना आप तो आपको नंबर मिलेंगे। अब एक बच्चे का सवाल मेरे से क्या रहता है कि सर एक बात बताइए, मेरे पास में मैथ का 16 पेपर है, चाहे वो सारथी का हो चाहे पाथ का हो, मेरे पास मैथ का 16 पेपर है, केमिस्ट्री और फिजिक्स में मैं 16 पेपर से पास हो जाऊंगा, लेकिन मैथमेटिक्स में भी पास हो सकता हूं क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकते। मैथमेटिक्स के सोल्ड पेपर को पढ़ने से पहले आप सपोज करो थर्ड ईयर के बच्चे हो, एलजेब्रा का आप पे 16 पेपर में से मैटर पढ़ रहे हो। अब सोचो कि एलजेब्रा के अंदर जो अपना टॉपिक है ग्रुप नाम का, अगर ग्रुप के बारे में आपको कुछ नहीं पता है तो आप उसके अंदर क्या करोगे बताओ। इसका मतलब है कि 16 पेपर को पढ़ने के लिए भी हमें बेसिक की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमें 1 घंटा या आधा घंटा अगर उस चैप्टर का बेसिक मिल जाए तो हम उस चैप्टर की पूरी नस नस खोल सकते हैं, एक एक टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हैं। अब मैं वही तो आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना भैया, कान खोलकर सुनो। सबसे पहले मैं बात करता हूं बीएससी थर्ड ईयर वाले बच्चों की।
बीएससी थर्ड ईयर, एक एक ईयर की बात करूंगा, एक एक पेपर की बात करूंगा, और कौन कौन से पेपर में कौन कौन सी यूनिट आपको पढ़नी है उसके बारे में भी बात करूंगा, क्योंकि अब सही समय है ये बात करने का। अगर अभी आपको पता चल गया तो आप पढ़ाई करके पास आराम से हो जाओ, ठीक है। प्यारे बच्चों, बीएस थर्ड ईयर में आपका सबसे पहला पेपर क्या नाम है? एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा की बात करूं तो प्यारे बच्चों इसके अंदर 5 यूनिट है टोटल। टोटल कितने यूनिट है? 5 यूनिट है। बच्चे कह रहे हैं सर पास होने के लिए हम कौन सी यूनिट को पढ़ें? अगर आप थर्ड ईयर में हो और अगर आपका ये सवाल है कि एलजेब्रा में हम कौन सी यूनिट पढ़ें, तो आपका सवाल बिल्कुल गलत है। प्यारे बच्चों, मुझे पता है कि क्या तो पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। मैं आपको बता दूं कि यहां पे एलजेब्रा के अंदर जो पहला चैप्टर आपका ग्रुप का चैप्टर है, किसका है भैया? पहला चैप्टर जो आपका किसका है? ग्रुप का, समूह का। भैया इसको पढ़ना मस्ट रिक्वायरमेंट है। प्यारे बच्चों, ग्रुप को पढ़ना, पूरा मत पढ़ो, अरे पूरा मत पढ़ो, शुरुआत के एक आध दो लेक्चर जो मैंने एप्लीकेशन पे डाल रखे हैं, अगर वो आपने ले लिए, अगर वो आपने ले लिए ना, तो ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, यानी कि ये चैप्टर आपका तैयार होगा। यहां से 4 नंबर या फिर मुश्किल से 8 नंबर भी आपके आ गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने ग्रुप चैप्टर पढ़ लिया ना, तो ग्रुप चैप्टर पढ़ने के बाद फिर आपका भैया होमोमॉर्फिज्म सेकंड, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर, इन सभी चैप्टर आपके ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे और इनको पढ़ने में बिल्कुल आसानी होगी, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज आप ग्रुप में पढ़ लोगे ना, वही प्रॉपर्टी सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में, फोर्थ में और फिफ्थ में हम यूज करेंगे। और मैं अगर रिकमेंड करता हूं यहां पर कि कोई बच्चा पास होने के लिए मुझसे यूनिट पूछता है, तो एलजेब्रा के अंदर मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि आपको ग्रुप पहले पढ़ना पड़ेगा। यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर केवल बेसिक पढ़ना पड़ेगा, पूरा मत पढ़ना। बेसिक पढ़ लो और सेकंड यूनिट को प्लस में थर्ड यूनिट को और प्लस में फोर्थ यूनिट, ये 3 यूनिट आप तैयार कर लो, 100% आप एलजेब्रा में पास हो जाओगे। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर एक बात बताओ, हमने ये चलो आपने बता दिया कि है दूसरी और तीसरी चौथी यूनिट पढ़ लेना, लेकिन हम पढ़े कैसे? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कहां पढ़े? अब मैं आपको बताता हूं बिल्कुल एग्जैक्ट सॉल्यूशन, सुनो कान खोलकर। सबसे पहले तो बच्चे को रिक्वायरमेंट होती है नोट्स की। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? नोट्स की। सबसे पहले जाइए और अपना बीएससी प्रो क्लासेज के नाम से टेलीग्राम चैनल है, क्या नाम भैया? टेलीग्राम चैनल, ध्यान से सुन लेना भैया। टेलीग्राम चैनल पर जाओ, वहां पर बीएससी पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स के प्रत्येक पेपर की हर एक यूनिट के नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं चलो ठीक है, हमने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया और हमने नोट्स ले भी लिए और उनकी प्रिंट आउट भी हमने हैंड टू हैंड जैसी वीडियो देखी, हमने उनकी प्रिंट आउट भी निकलवा ली। अब सेकंड काम सुनो ध्यान से। सेकंड काम आप एक करो फटाफट से, अपना एप्लीकेशन है बीपी क्लासेज के नाम से, बीपी क्लासेज के नाम से अपना एप्लीकेशन है प्ले स्टोर के ऊपर, ठीक है। और थर्ड काम क्या करना है आपको? बीएससी थर्ड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर का वहां पर आपको एक रिवीजन बैच प्लस में कंप्लीट कोर्स के नाम से एक शानदार कोर्स देखने को मिलेगा, जो कि मात्र 499 के अंदर है, जिसके अंदर आपकी एलजेब्रा, आपका कॉम्प्लेक्स, आपकी डायनेमिक्स, उसके अंदर नोट्स, रिवीजन क्लासेज, पुरानी रिकॉर्डेड क्लासेज, सभी का कंप्लीट सार आपको 499 में देखने को मिलेगा। अब करना क्या है आपको? मैंने आपको बता दिया कि एलजेब्रा के अंदर आपको यूनिट नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ पढ़नी है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मैं ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, एक दिन में तो मतलब भाई देखो 2 घंटे में बैठ के तो आप बेसिक सीख लो एलजेब्रा का, उसके बाद में 2 घंटे में, मुश्किल से 2 घंटे नहीं तो 3 घंटे मान लो, 3 घंटे में बैठ के आप ढंग से दूसरी यूनिट को और लगभग लगभग मान के चलो कि तीसरी और चौथी यूनिट को, तो यानी कुल मिला के मान लो कि 2 या मुश्किल से 3 दिन के अंदर अंदर एलजेब्रा की दूसरी, तीसरी, चौथी यूनिट को आप रट फेंकोगे आप, क्योंकि मैंने जो वहां पर पढ़ा रखा है आपको यूनिट को, वो इस प्रकार पढ़ा रहा है कि कम टाइम में कैसे हम चीजों को कवर करें, और साइड में नोट्स की मतलब नोट्स रखो, सामने क्लास चलाओ, फटाफट चीजों को पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। बाकी एक बात बताऊं, अगर आप यूट्यूब पे और कोई वीडियो ढूंढ रहे हो कि सर कैसे पास हो, क्या करें क्या नहीं करें, मैं गारंटी दावे के साथ कह सकता हूं कोई भी आपको तरीका नहीं बताएगा। कुछ क्वेश्चन बता देंगे, ये पढ़ लेना, वो पढ़ लेना, जबकि मैं बताऊं मैथमेटिक्स का हाल ये है कि अगर जैसा मैंने कहा वैसा आपने नहीं किया ना, टाइम आपके पास है, हाथ पैर मार सकते हो आप यार, तो फिर कोशिश करनी चाहिए आपको। और मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करोगे तो ही पास हो पाओगे, नहीं तो 2-4 क्वेश्चन के चक्कर में पड़ोगे ना, वो पढ़ लेना, वो पढ़ लेना, तो 100% फेल हो जाओगे, गारंटी है इस बात की। तो एलजेब्रा मैंने क्या कहा कि क्या करना है और कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, नोट्स कहां मिलेंगे, कंप्लीट नोट्स, और नोट्स की क्वालिटी देख लोगे ना आप, एकदम प्रीमियम नोट्स है, प्रीमियम नोट्स हैं, और कंटेंट उसमें जो है ना, मैं लिख के दे सकता हूं, पूरे यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट नहीं है, पीडीएफ के माध्यम से। अब कंपेयर करके देख लेना यार, ठीक है, आपको तो सबको पता है। तो भैया अपने नोट्स फ्री डले हुए हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर, नोट्स की रिक्वायरमेंट हुई कई बच्चों को, तो नोट्स ले लो और नोट्स से पढ़ लो, आप पढ़ सकते हो तो, लेकिन मेरा
पर्सनली ये मतलब सजेशन रहेगा कि नोट्स से कुछ नहीं होगा और सोल्ड पेपर से भी कुछ नहीं होगा। अगर छोटी क्लासेज, रिवीजन क्लास आपको मिल जाती हैं तो वहां से आप फटाफट एप्लीकेशन से डाउनलोड करके कोर्स को परचेज करके और तुरंत पढ़ना चालू कर दो। लास्ट 5 दिन के अंदर भी काम कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री में बिना किसी के समझाए आप काम कर सकते हो, लेकिन मैथमेटिक्स में नहीं कर सकते, 100% नहीं कर सकते। एलजेब्रा में दूसरी तीसरी चौथी यूनिट। ठीक है, बात करते हैं आगे फटाफट से। वहीं वहीं पे जो कोर्स आपने परचेज किया होगा एप्लीकेशन के ऊपर, बीपी क्लासेस के ऊपर, वहीं पर आपको कॉम्प्लेक्स और वहीं पर आपको डायनेमिक्स की क्लास मिलेगी। प्यारे बच्चों, कॉम्प्लेक्स में कोई लिंक नहीं है आपस में कि भैया कौन सा पढ़ो कौन सा नहीं पढ़ो। उसमें सबसे सिंपल यूनिट है पास होने के लिए, 4th प्लस में 5th यूनिट पढ़ लोगे ना तो आपके यहां पर 16 मार्क्स तैयार हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ आप देख लेना कि भैया दूसरी, पहली या फिर तीसरी कोई सी भी यूनिट पढ़ना चाहो, जैसी आपकी इच्छा हो, कोई सी भी अपने हिसाब से पढ़ सकते हो कॉम्प्लेक्स के अंदर। और डायनेमिक्स अगर मैं बात करूं तो डायनेमिक्स में मैंने आपको पहली, दूसरी और तीसरी यूनिट इस प्रकार पढ़ा रखी है कि एक बार पढ़ोगे ना आपको मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। जो सबसे टफ पेपर मानते हैं ना पूरे बीएससी का डायनेमिक्स, वो पेपर आप एक बार पढ़ के देखना, कम समय में कम टाइम में कितना शानदार तरीके से आपको मैटर मैंने वहां पर कवर कराया है। बीएससी थर्ड ईयर वाले बच्चे निश्चिंत हो चुके हैं। मैंने बता दिया है कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सी यूनिट पढ़नी है, मैंने आपको बता दी है। पहली, दूसरी, तीसरी यूनिट इसमें पढ़ लो और कॉम्प्लेक्स में चौथी पांचवी भूल के मत छोड़ के जाना, फ्री फोकट के नंबर मिलेंगे। और कोशिश करना कि कॉम्प्लेक्स में आप 3 की जगह 4 पढ़ लो, दूसरी पढ़ लो प्लस में तीसरी पढ़ लो। कोशिश करना भैया, कोशिश करना। अगर ये काम कर लो तो आप उसके बाद में फटाफट हमें चलते हैं भैया बीएससी सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए। बीएससी सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए अब वो कह रहे हैं कि सर हम क्या पढ़े। बीएससी सेकेंड ईयर में सबसे पहला पेपर होता है रियल एनालिसिस, जो कि सबसे धांसू पेपर है। और बच्चे कहते हैं कि सर हम इसमें कैसे पास होंगे, हमें तो हवा भी नहीं लग पा रही है। प्यारे बच्चों, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो कोर्स मैंने आपके लिए बनाया है ना उसके अंदर, एप्लीकेशन के अंदर, एक बार परचेज करके देख लेना और मैं लिख के दे सकता हूं। रियल एनालिसिस जो सबसे टफ पेपर मानते हैं ना, आप अगर उस पेपर को लगभग 3 से 4 दिन का समय दे दो, 4 दिन के अंदर अंदर इस पेपर में 40 में से मैं लिख के दे सकता हूं आपके 25 प्लस नंबर में दिला दूंगा आपके, मात्र 4 दिन के अंदर अंदर। लेकिन भैया 4 दिन के अंदर आपको 10 घंटे से प्लस का टाइम देना पड़ेगा। हवाबाजी नहीं करूंगा, फैंकलोजी नहीं करूंगा, पढ़ना पड़ेगा आपको। 10 घंटे प्लस पढ़ लोगे ना तो इस तरीके से मैंने पढ़ा रखा है उसके अंदर इजी वे में, आप कहोगे सर मजा आ गया, पहली बार पढ़ा हमने लेकिन रियल ऐसी पढ़ा दी कि जिंदगी में नहीं भूलेंगे हम। गारंटी इस बात की यार, खुद पे कॉन्फिडेंस है इसलिए बोल रहा हूं आपको मैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उसी के साथ हम बात करते हैं। पेपर फर्स्ट आपका हो गया। पेपर फर्स्ट में कौन कौन सी यूनिट आपको पढ़नी है रियल के अंदर, आंख बंद करके पढ़ लेना। तीसरी यूनिट प्लस में चौथी यूनिट और प्लस में 5 यूनिट अगर आप ये पढ़ लेते हो। हालांकि उसमें जो पहली यूनिट है वो भी आप रिकमेंड कर सकते हो मैट्रिक स्पेस वाली, लेकिन ये मेरी पहली चॉइस रहेंगी। उसके बाद में सेकंड यूनिट जो है ना इसमें रियल में, वो मत पढ़ना, बहुत बड़ी है, कॉम्प्लिकेटेड है, थ्योरम्स बहुत ज्यादा है। अगर आप पढ़ना तो पढ़ सकते हो, बाकी आपकी चॉइस है। मैंने आपको पर्सनली बता दिया कि कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है और कैसे पढ़नी है, कहां से पढ़नी है। सभी के नोट्स टेलीग्राम पे उपलब्ध है। किसी को कोर्स की रिक्वायरमेंट है तुरंत डाउनलोड करिए अपने एप्लीकेशन बीपी क्लासेस के नाम से। चलो उसके बाद हम बात करते हैं बीएससी सेकंड ईयर में अपना सेकंड पेपर जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चे अक्सर इस पेपर को हल्के में ले जाते हैं। बच्चे कह रहे हैं सर इतना बड़ा पेपर है, मैंने इसके नोट्स देखे तो इतने बड़े बड़े नोट्स। मैं आपको बताऊं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो यूनिट नंबर फर्स्ट है ना, उसमें अगर एक्चुअल में लेक्चर देखे जाएं तो लगभग 35 से 40 लेक्चर हैं। लेकिन उन 35 से 40 लेक्चरों को मैंने कन्वर्ट करके रिवीजन बैच के अंदर मात्र 4 लेक्चर में समेट के रख दिया है। और ये लेक्चर, जो 4 लेक्चर है ना, ये भी मुश्किल से 1 घंटा सवा घंटे का लेक्चर है। तो सोचो कि मैंने इसमें क्या बताया होगा ऐसा कि भैया वो 35-40 लेक्चर इसमें समेट गए। और 101% इन 4 लेक्चरों को पढ़ने के बाद आप यूनिट नंबर फर्स्ट में कहीं नहीं रुकोगे। तो प्यारे बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन में मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि सबसे पहले तो आप यूनिट नंबर फर्स्ट को तो पढ़ना ही पढ़ना। हाँ, इसमें पढ़ लो, आप सेकंड पढ़ लो, थर्ड पढ़ लो, ये लगातार पढ़ लो, तीसरी चौथी जैसे आपकी इच्छा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई छोटी है कोई बड़ी है। क्योंकि आपको बता दूं मैं, ये पहली यूनिट आपको पढ़नी पड़ेगी। पहली पढ़ोगे तो उसके बाद दूसरी समझ में आएगी, दूसरी पढ़ोगे ना इसके अंदर, दूसरे के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल सीएफपीआई पढ़ोगे, तभी तीसरी समझ में आएगी और तभी चौथी समझ में आएगी। इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन में ये आप पैटर्न अपना सकते हो और यही अपनाना आपको पड़ेगा। नोट्स की फोटो को निकलवा के फिर देख लेना कि क्या कंडीशन बन रही है उसके अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं आपका यहां पर तीसरा पेपर जिसका नाम है न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस, देखो न्यूमेरिकल एनालिसिस में अगर मैं बात करूं ना तो इसमें 4th यूनिट आपकी सेपरेट है। 4th यूनिट आपको पढ़नी ही पढ़नी है, मस्ट रिक्वायरमेंट है उसकी, पढ़नी पड़े आपको। 4th पढ़ लोगे ना तो उसके बाद क्या, पहली पढ़ोगे दूसरी पढ़ोगे, ये इससे लिंक है। पहली पढ़ोगे ना तो ही आपको दूसरी यूनिट समझ में आएगी। अगर आपने डायरेक्ट दूसरी पढ़ी ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको पहली पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, उसी प्रकार तीसरी भी आपस में लिंक है, तो पहली पढ़ोगे तो दूसरी तीसरी आपको समझ में आ जाएगी ऑटोमेटिक, लेकिन पहली आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, पहली पढ़नी ही पड़ेगी।
पहले आप चौथी पढ़ लेना, मस्ट रिक्वायरमेंट है कि पहले आप चौथी पढ़ो, उसके बाद में जाके पढ़ो इसको, ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं यहाँ पे अपने बीएससी फर्स्ट ईयर के ऊपर। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में हम बात कर लेते हैं फटाफट से, बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। इसमें सबसे सिंपल और सबसे पहला पेपर आता है जिसका नाम है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। प्यारे बच्चों, जो आपका विवेक गणित वाला पेपर है ना, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ईयर के अंदर आप हो, कैलकुलस आपके पास में है, 3D आपके पास में है, उनमें टाइम वेस्ट करने की बजाय आप पहले डिस्क्रीट को पढ़ो, और डिस्क्रीट में 1 से लेकर पूरी 5 की 5 यूनिट पढ़ दोगे ना, तो मान के चलो कि कैलकुलस और 3D के ऊपर से पूरा भार हट जाएगा। बल्कि मैं आपको बता दूं कि 3D में पास होना और कैलकुलस में पास होना इतना आसान नहीं है जितना 3D में है। सोचो 3D में अगर आप 30 प्लस स्कोर कर देते हो 40 में से, और 30 प्लस स्कोर आप मात्र 3 दिन के अंदर कर सकते हो, 3 दिन के अंदर आप पूरी डिस्क्रीट को पढ़ सकते हो, आप पूरी डिस्क्रीट को, और 30 प्लस स्कोर खड़ा कर सकते हो इजी वे में, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इतना सिंपल पेपर है, बहुत ही छोटा पेपर, ठीक है। लेकिन अब इसके साथ साथ जो इसका सेकंड पेपर है, इसमें तो मान चलो मेरी रिक्वायरमेंट यही रहेगी कि आप पूरी 5 की 5 पढ़ो, एक ही मत छोड़ना इसके अंदर, पूरी 5 की 5 पढ़ो इसके अंदर। और कैलकुलस की बात करो ना मैं, तो कैलकुलस में तो देखो आपको पढ़ने चाहिए फोर्थ प्लस में फिफ्थ यूनिट, फोर्थ प्लस में फिफ्थ, उसके अलावा फिर आप तीसरी पढ़ सकते हो, तीसरी थोड़ी सिंपल है, और फिर पहली और दूसरी तो आपको पता है, एक तो सीरीज वाली है, श्रेणी वाली है, और सेकंड मेरे पास में अवकलन वाली है। तो दोनों बड़ी बड़ी हैं, जितना पढ़ोगे उतना कम है, तो ये 3 मेरी तरफ से हैवीली रिकमेंड है। उसके बाद में हम बात करते हैं अपने तीसरे पेपर की, जिसका नाम है 3D। प्यारे बच्चों, 3D के अंदर आप यूनिट नंबर सेकंड है, जो मेरे पास में गोला है स्फीयर, उसको छोड़ देना, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। यूनिट नंबर फर्स्ट सांकाउ का ध्रुवीय समीकरण, पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक, ये पढ़ लेना आप आराम से। थर्ड मेरे पास में सिलेंडर बेलन पढ़ लेना। फोर्थ मेरे पास में जेनेटिक लाइन, जनक रेखाएं, ये 3 यूनिट मेरी तरफ से हेवीली रिकमेंड है। इन तीनों को पढ़ोगे ना तो मेरे हिसाब से आपके इजीली मार्क्स गेन होंगे। अब आपको मैंने पर्सनली हर पेपर के बारे में बता दिया कि बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में कौन सा पेपर, कौन सी यूनिट, कौन सा टॉपिक आपके लिए इजी रहेगा। और अभी क्या है कि देखो, ये तो मैंने आपको बाहर से हिंट दिया है। अगर आप अपना कोर्स ज्वाइन करते हो बीपी क्लासेस पे, तो वहां पे आपको जैसे आप यूनिट में एंटर करोगे, आपको बेसिक बताएंगे, लेकिन उसके साथ साथ टॉपिक कौन सा पढ़े, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, सब कुछ साथ के साथ रिकमेंड होता हुआ चलता जाएगा। अब एक वीडियो में हम पूरी बात तो कर नहीं सकते कि क्या पढ़े, मतलब कौन कौन से टॉपिक डीप में पढ़े, तो वो तो नहीं बता सकते इस वीडियो के अंदर। लेकिन फिर भी मैंने आपको यहां पर बता दिया है कि बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आपको कौन कौन से पेपर में कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है, कौन सा पेपर पहले पढ़ना चाहिए, कौन सा इजी रहेगा, सब कुछ आपके सामने डिस्कस। देखो अपना जो टारगेट है ना, आपको पता है अपना टारगेट है केवल पास होना। तो देखो आपको इजी और टफ से कोई मतलब नहीं है, कम समय में जो पेपर हमें अच्छे मार्क्स दे सकता है वो पेपर मुझे पहला पढ़ना चाहिए। देखो मैंने बता दिया आपको कि बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ना है सबसे पहले डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, और वहीं पे सेकंड ईयर में आपको देखो सेकंड ईयर में तो आप रियल पढ़ोगे ना तो ही बेस्ट रहोगे, क्योंकि उसमें एक पेपर ऐसा नहीं है जो आपको थोड़ा सा बिल्कुल इजी रहेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है उसमें। आप रियल पढ़ोगे तो वही इजी रहेगी आपके लिए, ठीक है। जो सबसे टफ मानते हैं ना वो सबसे इजी पेपर आपका है। उसके बाद में हम बात करते हैं थर्ड ईयर की, तो थर्ड ईयर में आपको पढ़ना चाहिए सबसे पहले कॉम्प्लेक्स, उसके बाद में फिर अलजेब्रा, फिर डायनेमिक्स पढ़नी चाहिए। कॉम्प्लेक्स प्लस में अलजेब्रा में इतने नंबर लेके आ जाओ, 45 प्लस आपका काम हो जाएगा। 45 नंबर प्लस आपको नंबर लाने पड़ते हैं। बच्चों का सवाल रहता है कि सर अगर हम 2 पेपरों मिला के अगर 45 प्लस नंबर ले आते हैं ना, तो क्या हमारा काम हो जाएगा? बिल्कुल आपका काम हो जाएगा, कहीं पर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और एक पेपर में 0 नंबर आ जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। एक पेपर देने मत जाओ, आप एब्सेंट हो जाओ उस दिन, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपको पास कर दिया जाएगा अगर आपके 45 प्लस आ गए तो प्यारे बच्चों, इन सभी का सॉल्यूशन मैंने आपको बताया कि कंप्लीट जो नोट्स आपके हैं वो कंप्लीट नोट्स अपने टेलीग्राम पे हैं और एप्लीकेशन के ऊपर भी हैं, लेकिन मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे डाल दिए हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा एप्लीकेशन का भी और टेलीग्राम का भी, ठीक है, डाउनलोड कर लेना। और जो कोर्स मैंने आपको बताया था जिसको मैंने नाम दिया है रिवीजन बैच के नाम से, पूरे यूट्यूब पे देख लेना। आपको ये बैच केवल और केवल आपको बीएससी प्रो क्लासेस पे मिलेगा, और ऐसा बैच आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। और आपको पास करवा सकता है ना, वो ये रिवीजन बैच करवा सकता है। जो ज्वाइन कर रखा है, जो पढ़ रहा है, उस बच्चे से एक बार पूछ लेना आप एक बार कि इसके अलावा कोई उपाय है क्या? कोई उपाय नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स में पास होने की कोई शॉर्ट ट्रिक है ही नहीं और ना ही कभी होगी। तो अपना रिवीजन बैच मात्र आपको मिलेगा 499 के अंदर अपने एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। तो अपना एप्लीकेशन दोबारा देता हूँ, बीपी क्लासेज के नाम से है, तो अभी डाउनलोड करिए और तुरंत पढ़ना चालू करिए। अगर कोई दिक्कत है तो कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपके सामने लिख देता हूँ, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। और कुछ भी आपके मन में है कमेंट करिए, कॉल करिए, टेलीग्राम मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, कुछ भी करिए, आपकी इच्छा हो, ठीक है। आपकी सेवा में हम खड़े हैं। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।